मॉल्डो में भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बैठक जारी। पैंगोंग लेक से चीनी सेना के हटने के बाद पहली बातचीत। दोनों सेनाओं का हटने का होगा वेरिफिकेशन। 10वें राउंड की बैठक में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सोंग प्लेन पर भी हो रही है बात। भारत ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को तेज करने के लिए कहा। बातचीत में भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं 11 कॉर्प के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेमन। चीनी डेलीगेशन की कमान साउथ जिंजियांग डिस्ट्रिक्ट के कमांडर के मेजर जनरल लियू लिन के हाथ। अब तक पेंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी, सूत्रों से मिली जानकारी। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करें काम, दोनों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, राज्यों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए एजेंडा तय किया, राज्य के सुझावों को एजेंडा पॉइंट में जोड़ा। पीएम मोदी बोले, देश तेजी से आगे बढ़ने का मन बना चुका है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता। इस साल के बजट पर देश में सकारात्मक सोच। पीएम ने आजादी के 75वें वर्ष पर समिति बनाने का दिया सुझाव। बोले, देश में हर गरीब को पक्का घर देने की सोच पर कर रहे हैं काम। 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत में प्राइवेट सेक्टर को बताया महत्वपूर्ण। कहा, देश के विकास में प्राइवेट आगे आ रहा है, स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा, कृषि में अपार संभावनाएं, किसानों के सही मार्गदर्शन से बदलेगी दिशा। पीएम मोदी की मुख्यमंत्री को सलाह। बोले, कृषि निर्यात में बढ़ोतरी जरूरी, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को देना होगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने युवाओं का किया जिक्र। बोले, युवाओं को सामर्थ्य दिखाने का देना होगा मौका, समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियां बने। पीएम मोदी ने गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव की कही बात। बोले, हर राज्य, हर जिले के पास अपनी खासियत, जिलों के बीच स्पर्धा बढ़ाने पर काम करना होगा। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का नया स्लोगन लॉन्च। ममता बनर्जी की फोटो के साथ लिखा, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। कोलकाता में नए स्लोगन वाले होर्डिंग लगाए गए। हुगली के डनलप मैदान में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर जबरदस्त तैयारियां। लोग अपने घरों में कमल का फूल बना रहे हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं। हुगली में ममता की पार्टी मोदी विरोधी माहौल बनाने में जुटी। जगह जगह एंटी बीजेपी पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर्स पर लिखा, नो वोट टू बीजेपी, बंगाल अगेंस्ट फासिस्ट, एंटी बंगाल बीजेपी गो बैक। पीएम मोदी के हुगली आने से पहले टीएमसी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की फिल्मों के स्टार्स को रोड शो में उतारा। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू। आज बर्दवान पहुंचा केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता की गाड़ी से ड्रग्स बरामद। पामेला गोस्वामी के साथ उनके दोस्त प्रबीर कुमार डे, सोमनाथ चटर्जी भी गिरफ्तार। न्यू अलीपुर में केस दर्ज। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बागनान थाने में बीजेपी समर्थकों के घर में घुसकर पिटाई। हमले में 2 समर्थक गंभीर रूप से घायल। टीएमसी के 2 दर्जन से ज्यादा समर्थकों पर हमले का आरोप। पीड़ितों ने लाठी डंडों से पीटने का लगाया आरोप। तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 12वें दिन इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे, डीजल 37 पैसे महंगा। दिल्ली में तेल की कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सड़क पर बनाया खाना। कुछ कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर दर्ज कराया विरोध। राहुल गांधी ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज। अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ अखबारों की सुर्खियों को लगाकर लिखा, सिर्फ महंगाई का विकास। भोपाल में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन। पीसी शर्मा को पुलिस ने भोपाल में किया गिरफ्तार। पीसी शर्मा पर बिना इजाजत बाजार बंद कराने और प्रदर्शन का आरोप। कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। तेल की कीमतों के खिलाफ समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे दिग्विजय सिंह। कहा, मोदी ने कोविड की आपदा को अवसर में बदला, गरीब की जेब से पैसा निकाल लिया। दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का लगाया आरोप। कहा, छूट बूट की है मोदी सरकार। पूछा, अमीरों पर कॉर्पोरेट टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया। कांग्रेस के बंद के दौरान उज्जैन से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पैसा देकर दुकान बंद कराते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता। तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तेलंगाना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की नाना पटोले को नसीहत। अमिताभ और अक्षय को धमकी देना ठीक नहीं। बोले, पहले तेल की कीमतों का विरोध किया तो जरूरी नहीं आज भी करें। तेल की कीमतें बढ़ने के बाद बिहार के सीमावर्ती इलाकों में नेपाल से पेट्रोल की तस्करी शुरू। रक्सौल में पुलिस और एसएसबी जवानों ने कई लोगों को पकड़ा। नेपाल में 70 रुपए लीटर बिक रहा है पेट्रोल। बिहार के अररिया जिले के जोगबनी बॉर्डर से भी पेट्रोल की तस्करी जारी। बॉर्डर पर सख्ती के बावजूद बाइक की टंकी, गैलन और साइकिल से हो रही है तस्करी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल हुई प्रियंका गांधी। कहा, सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर की देश की सीमा जैसा बनाया। प्रियंका गांधी ने गन्ने के भुगतान का उठाया मुद्दा। किसानों से पूछा, क्या आपकी आय दोगुनी हुई। अरविंद केजरीवाल कल विधानसभा में किसान नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कृषि कानून और किसानों की समस्याओं पर होगी बात। दिल्ली में चांदनी चौक में बने नए मंदिर पर भक्ति दिखाने की होड़। बीजेपी के बाद आप नेता दुर्गेश पाठक ने 3 विधायकों के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ, हवन भी किया। पूजा के बाद आप विधायक ने लगाए जय श्री राम के नारे। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नॉर्थ एमसीडी मेयर ने की थी पूजा। दुर्गेश पाठक ने कहा, भगवान का मंदिर है, हर कोई दर्शन के लिए आ सकता है। पूजा पाठ कोई मजबूरी नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा है। नर्सरी के छात्रों की उम्र को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। नर्सरी केजी क्लास 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक की छूट।
बीजेपी नेता शाजिया अलमी ने पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर लगाया बदसलूकी का आरोप। शिकायत दर्ज कराई। 5 फरवरी को एक पार्टी के दौरान अपशब्द बोलने और धमकी देने का आरोप लगाया। अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा होशंगाबाद। नर्मदा जयंती के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाम बदलने का किया ऐलान। कहा केंद्र को भेजा जाएगा नाम बदलने का प्रस्ताव। दिग्विजय सिंह ने होशंगाबाद का नाम बदलने के ऐलान पर उठाए सवाल। कहा नाटक नौटंकी बंद करे बीजेपी। कंगना रनौत पर दिग्विजय सिंह का तंज। पत्रकारों से पूछा ये कंगना कौन है। भोपाल में सेक्रेटरीट में ट्री प्लांटेशन का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लगाए पेड़। लोगों से एक पौधा लगाने की अपील की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सांसदों को दी नसीहत। स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को पुडुचेरी का करेंगे दौरा। बीजेपी तैयारियों में जुटी। नितिन गडकरी ने की बैटरी व्हीकल के इस्तेमाल की वकालत। कहा अपने विभाग में बनाऊंगा बैटरी वाहनों का इस्तेमाल जरूरी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का निरीक्षण किया। 20 फरवरी से 1 मार्च तक वोकल फॉर लोकल की थीम पर लगेगी हुनर हाट। मुलायम सिंह यादव की बहू ने राम मंदिर के लिए दिया चंदा। अपर्णा यादव ने 11 लाख रुपए का दिया चंदा। कहा अपनी मर्जी से दिया। अपर्णा यादव ने कहा भगवान श्री राम भारत की संस्कृति के प्रतीक। अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलवाने को बताया दुखद। बोली परिवार ने जो किया उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद कांस्टेबल सुहेल अहमद के घर पहुंची पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। परिवार वालों के सामने प्रकट की संवेदना। असम के माजुली आइलैंड के लोगों ने अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का जताया आभार। हजारों की संख्या में लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और थैंक यू मोदी लिखा। उन्नाव मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों में से एक आरोपी नाबालिग। मुख्य आरोपी विनय ने लड़कियों को कीटनाशक पिलाने की बात कबूली। कॉल डिटेल में विनय का लोकेशन घटनास्थल पर मिला। एक तरफा प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ उन्नाव हत्याकांड। लड़की के मना करने पर आरोपी विनय ने कीटनाशक पिलाकर पानी पिलाया। आईजी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए दोनों आरोपी 2 लड़कियों के हत्यारों के थे खौफनाक इरादे। देश में कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। सबसे तेज 1 करोड़ टीका लगाने वाला भारत दूसरा देश बना। श्रीलंका कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज भारत से खरीदेगा। जनवरी में भारत ने 5 लाख डोज भेजे थे। भारत ने रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भी मिल सकती है इजाजत। डॉक्टर एडीज क्लिनिक ने डीसीजीआई से मांगी मंजूरी। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना के केस। एक दिन में 13,993 नए मामले। 101 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीजों ने दी महामारी को मात। अभी भी 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश भर में एक दिन में कोरोना के 7,86,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,112 नए मामले। 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस बढ़ने के बाद 1305 इमारतें सील। बीएमसी के मुताबिक इन इमारतों में रह रहे 71,000 लोग। यवतमाल, अमरावती और सतारा को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की सफाई। कहा कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीज नहीं मिल रहे हैं। पुणे में 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। महामारी ने ली 6 संक्रमितों की जान। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अकोला, अमरावती, नागपुर और वर्धा में लॉकडाउन 36 घंटों के लिए बंद। धारा 144 लागू। ठाणे के डोंबिवली में बीजेपी नेता के बर्थडे पार्टी में कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी का आरोप। समारोह में शामिल लोगों पर केस दर्ज। केरल में कोरोना के 4,854 नए केस। राज्य में करीब 60,000 एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना के 158 नए मामले। राज्य में 1,053 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के 104 नए मरीज मिले। एक दिन में 135 लोग कोरोना से रिकवर। गुजरात में अस्पतालों पर खतरे की घंटी। 50% अस्पताल नहीं कर रहे सेफ्टी मानकों का पालन। गुजरात हाईकोर्ट ने पूछे सवाल। 11 महीने बाद शिमला में खुली लाइब्रेरी। कोरोना की वजह से पब्लिक लाइब्रेरी बंद करने का लिया गया था फैसला। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर। 110 करोड़ डोज का समझौता। चाइनीज वैक्सीन साइनोवैक के 10 लाख डोज हांगकांग पहुंचे। जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। अफ्रीका में मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ। 2021 में अफ्रीकी देशों में केवल 40% लोगों को टीका लगने की उम्मीद। फिनलैंड में मिला कोरोना का एक और नया वेरिएंट। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के बाद चौथा म्यूटेशन। गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया कराएगा अमेरिका। बाइडेन ने $4 बिलियन के पैकेज की घोषणा की। चंडीगढ़ में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आने वाले दिनों में हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बच्चे का शव मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा। शव को कब्जे में लेने आई पुलिस की लोगों से झड़प। पुलिस ने नाराज लोगों पर लाठीचार्ज किया। शव को लेकर भागने लगे पुलिस वाले। कांशीराम कॉलोनी से 3 दिनों से लापता मासूम दीपक का आज मिला शव। पुलिस पर घरवाले की शिकायत पर लापरवाही बरतने का आरोप। बिहार में सोशल साइंस का पेपर कैंसिल होने से भड़के छात्र। पटना में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। नाराज छात्रों ने एएन कॉलेज के पास कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। शुक्रवार को 10वीं का सोशल साइंस का पेपर हुआ था लीक। बेगूसराय में पूजा के दौरान अश्लील गानों को रोकने पहुंचे पुलिस वालों से झड़प। करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। नाला सोपारा मर्डर केस की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। वीडियो में अंधाधुंध फायरिंग के बाद धारदार हथियार से वार करते दिखे हमलावर।
राजनीतिक रंजिश में मर्डर का शक। कानपुर में डबल मर्डर से हड़कंप, 2 गुटों में विवाद के बाद ठेकेदार और डीजे संचालक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, एक यात्री के पास से करीब 70 लाख का सोना जब्त, जूते में छिपा कर रखा था लाखों का सोना। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री के पास से करीब 17 लाख का सोना बरामद, फ्लास्क और परफ्यूम की बोतल में छिपाया था सोना। पूछताछ के बाद सोना जब्त करके महिला को छोड़ा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पहुंचा माइग्रेटरी बर्ड्स का झुंड, मेरुल लेक में प्रवासी पक्षियों का लगा मेला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में किसान कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती, पनवेल में बड़ी संख्या में किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश के साथ जमकर पड़े ओले, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी मुसीबत। भारत बांग्लादेश के अगरतला खौरा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू हुई। 10 महीनों बाद शुरू हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 3 अलग अलग ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत, 2 घायल। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में वैक्सीन विरोधी प्रदर्शन, लोगों ने बैनर पोस्टर के जरिए वैक्सीनेशन का किया विरोध। सोमवार से ऑस्ट्रेलिया में लगेगी वैक्सीन। म्यांमार में सेना विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियों से मरी महिला को दी गई श्रद्धांजलि। यांगून में लोगों ने सड़क पर बनाया स्मारक, नियम तोड़ने पर एक्टर विवेक ओबरॉय पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर कटा 500 रुपए का चालान। पत्नी के साथ राउंड पर निकले थे विवेक। फिल्म बघीरा का नया टीजर रिलीज, नए लुक में नजर आए एक्टर प्रभुदेवा। और रणवीर सिंह की फिल्म 83 की रिलीज डेट तय, 4 जून को रिलीज होगी। 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट पर बनी फिल्म, कबीर खान ने दी जानकारी।